कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान आपको अपनी बातों से, अपने इशारों से, आपकी सोच से भी ज्यादा कंट्रोल कर सकता है? आप हंस रहे होते हैं, लेकिन वो तय कर रहा होता है कि आप कब हंसेंगे, कब रोएंगे और कब अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले भी उसके कहने पर कर दोगे। ये सब कोई जादू नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल है, डार्क साइकोलॉजी का खेल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऑडियो बुक टर्मिनल और ये है मेरी पहली वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे कुछ लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और सबसे जरूरी, हम खुद को इन सब चालों से कैसे बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपके दिमाग की आंखें खोल दे। डार्क साइकोलॉजी क्या है? जरा सोचिए, आप किसी को देखते हो, बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से वो इंसान आपको अपने इशारों पर नचा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उसके कंट्रोल में आ गए। यही होता है डार्क साइकोलॉजी का खेल। ये कोई नई चीज नहीं है। इंसान हजारों सालों से एक दूसरे को मैनिपुलेट करते आए हैं, बस आज इसे हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है? देखो, हर कोई इसे जानबूझकर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों को कंट्रोल करने में मजा आता है। ये लोग आपकी इमोशंस, आपके डर, आपकी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए ये किताब सिखाती है कि डार्क साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ताकि आप खुद को बचा सको। चैप्टर 1, मैनिपुलेशन, सबसे बड़ा हथियार। मैनिपुलेशन यानी मानसिक जाल। मान लो आप किसी पार्टी में हो, कोई आता है, बहुत अच्छा बनकर बात करता है। धीरे धीरे वो आपसे अपनी बात मनवा लेता है। कभी कभी ये इतना खतरनाक हो जाता है कि लोग अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी फैसले किसी और के कहने पर ले लेते हैं। एक्स रिलेशनशिप में टॉक्सिक पार्टनर जो इमोशनल ब्लैकमेल करता है, वो कहेगा, अगर मुझसे प्यार करते हो तो ये कर दो। फिर आप अपनी खुशी भूलकर उसकी बात मानते रहते हो। यही है मैनिपुलेशन। चैप्टर 2, पर्सुएजन। मन को कैसे मोड़ा जाता है? पर्सुएजन यानी किसी को अपनी बात मनवाना, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी में पर्सुएजन को भी हथियार बना लिया जाता है। इसमें लोग भाषा, आवाज, बॉडी लैंग्वेज और माहौल का खेल खेलते हैं। एक्स सेल्स पर्सन। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। असल में आप उसकी बातों में आकर खरीदते हो, जरूरत होती नहीं है। चैप्टर 3, डिसेप्शन, धोखा। डिसेप्शन यानी झूठ, लेकिन ऐसा झूठ जो सामने वाला पकड़ ही ना पाए। कभी कभी लोग मासूम चेहरे के पीछे झूठ छुपा लेते हैं। एक्स किसी को इन्वेस्टमेंट में फंसा दिया। वो कहेगा कि तुम्हें 2 गुना पैसा मिलेगा और आप अपना सब कुछ लगा देते हो। चैप्टर 4, नार्सिसिज्म, मैं ही मैं नार्सिसिस्ट्स। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में तो ये बहुत आकर्षक लगते हैं, चार्मिंग, अच्छे दोस्त या पार्टनर। धीरे धीरे ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करते हैं। चैप्टर 5, गैसलाइटिंग। जब सच्चाई पर शक हो जाए, गैसलाइटिंग ये सबसे खतरनाक तरीका है। इसमें इंसान आपको यकीन दिला देता है कि आपकी सोच गलत है। आप सही चीज को भी झूठ मानने लगते हो। कई रिलेशनशिप्स में ये बहुत कॉमन है। एक्स पति पत्नी के झगड़े में पति कहता है कि तुम्हें ही हमेशा सब गलत लगता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। धीरे धीरे पत्नी अपनी ही सोच पर शक करने लगती है। चैप्टर 6, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। अब सवाल यह है कि ये लोग कैसे करते हैं। किताब में बताया गया है कि ये लोग NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी तकनीकें, रिपीटेशन, हिप्नोसिस जैसी चीजों का भी यूज करते हैं। छोटे छोटे शब्दों में बदलाव करके, आवाज को धीमा तेज करके वो आपके दिमाग में एंट्री कर जाते हैं। चैप्टर 7, खुद को कैसे बचाएं। अब ये सब जानने के बाद डार्क साइकोलॉजी से बचने के कुछ रास्ते। पहले खुद को पहचानो। आपकी वीकनेस क्या है? बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को अपनी लाइफ में दखल देने मत दो। इंट्यूशन पर भरोसा करो। अगर कुछ अजीब लगे तो जांचो। सीखो ना कहना। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाओ। अपने इमोशंस को समझो, दूसरों के इमोशंस को पढ़ो। चलो मैं आपको एक छोटा एक्सपीरियंस सुनाता हूं, जब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किसी के कंट्रोल में हूं।
मेरे एक दोस्त ने बिजनेस में पार्टनर बनने को कहा। बड़ी बड़ी बातें, सपने। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे गिल्टी फील कराया कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। वो मेरी वीकनेस जानता था। मुझे लोग क्या सोचते हैं ये बहुत फर्क पड़ता था। फिर क्या, मैंने ओवर टाइम में सब कुछ झोंक दिया। आखिर में पता चला उसने मेरी इनसिक्योरिटी का इस्तेमाल किया। पैसा डूबा, रिलेशनशिप टूटा, लेकिन मुझे डार्क साइकोलॉजी की असली झलक वहीं मिली। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये बस इंसानी दिमाग का खेल है। आपको डरने की जरूरत नहीं, बस सजग रहने की जरूरत है। जैसे आप किसी जंगल में जाते हो तो खतरे भी होते हैं, लेकिन अगर आपको रास्ते और जानवरों के बारे में पता है तो आप संभल सकते हो। हर इंसान में मैनिपुलेशन के बीज होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कोई अच्छे में यूज करता है, कोई बुरे में। अपनी वीकनेस जानो ताकि कोई उस पर खेल ना खेले। अपने रिश्तों में बाउंड्रीज जरूर रखो। डाउटफुल बातें, लोगों के पैटर्न नोटिस करो। बार बार कोई चीज क्यों हो रही है, खुद को पढ़ो, दूसरों को पढ़ो, तभी आप स्ट्रांग बनोगे। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी किताब हमें डराती नहीं है, ये हमें सचेत करती है। दुनिया में सब कुछ काला नहीं है, लेकिन जो काला है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अंधेरे को जान लेते हो तो रोशनी को संभालना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको इमोशनल गेम में फंसाए तो मुस्कुराओ और अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। डार्क साइकोलॉजी की वो परतें जिनके बारे में अक्सर लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। फर्क बस इतना है कि जो सजग रहता है वो खुद को किसी के मानसिक खेल का शिकार नहीं बनने देता। अगर आपको लगा कि आज की ये बातें आपके लिए काम की हैं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इसे अपनी जिंदगी में उतारिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चालों को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही सच्चे, कड़वे मगर काम के सच जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं ऑडियो बुक टर्मिनल। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सच्चाई और आपके दिमाग को जगाने वाली एक नई बात के साथ। खुद को सुरक्षित रखिए और याद रखिए, अंधेरे को जानोगे तभी रोशनी में जी पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहिए। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी थी। अगर आपको वीडियो में कोई फॉल्ट दिखा तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से ये गलती ना हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।